बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर काजी अब्दुल सबूर, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं हम, वो ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान की आमद है, तो ये रमज़ान शरीफ में एक बेहतरीन मौका होता है जिसमें कि हम अपने आप की जिस्म की ज़कात तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपना कोलेस्ट्रॉल जो है जिनका ज़्यादा है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिनका वेट ज़्यादा है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ ला सकते हैं, और जिन्हों की शुगर ज़्यादा है वो भी अपना शुगर कंट्रोल उसको प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेन एम्फेसिस अब जो कि हम करना चाह रहे हैं वो ये कि कोलेस्ट्रॉल को एक तो ना तो सिर्फ कंट्रोल करना है, बल्कि उसको मेंटेन रखना है कि हम रमज़ान शरीफ में, क्योंकि खाने पीने का स्टाइल तरीक़ा का डिफरेंट हो जाता है, उसमें हम सहरी में बहुत किस्म की समझ लें कि मक्खन मलाइयाँ और पराठे और डिफरेंट टाइप्स के डिशेस जो लेते हैं सहरी के अंदर, वो सारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। वो हम उस तरह उधर से ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। फिर अफ्तारी के टाइम में आप देखें तो पकोड़े, समोसे और लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि नमकीन, तेज़ नमकीन चीज़ें भी हैं और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करने वाली भी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए बड़ी अहमियत है कि हम अगर चाहेंगे तो वी विल कंट्रोल आवर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड आल्सो द कोलेस्ट्रॉल। तो सहरी में जो है सादा चीज़ें इस्तेमाल करें जितनी हो सके, लाइक चपाती है तो चपाती ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि पराठा इस्तेमाल करें। दूध अगर एक आधा कप लेना है तो मलाई के बगैर लें, दही लेनी है तो वो मलाई के बगैर लें। इस तरह तेज़ नमकीन चीज़ों से भी साथ साथ परहेज़ रखें कि तेज़ नमकीन को नमक डाल के ऐसी चीज़ें जो नमकीन बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं, जिस तरह तेज़ नमकीन सूप है, तेज़ नमकीन बिरयानी है, वो कोशिश करें कि सहरी आवर्स में, या छोले और हलवा पूड़ी वगैरह ले रहे हैं तो उसमें भी ऑयल में बनी हुई हलवा पूड़ी, घी में ना बनी हुई, मक्खन में ना बनी हुई हो। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप जहन में रखें तो फिर आप ना सिर्फ अपना जो है वो वज़न और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखेंगे, बल्कि इसका फ़ायदा ही होगा आपको, आपकी दवाई भी कम हो जाएगी। इसी तरह इफ्तारी के अंदर भी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये पकोड़े, समोसे वगैरह जो ख़ास तौर पे बाहर से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती हैं और ये सारी घी, मक्खन वगैरह से बनी हुई होती हैं। तो इसमें भी एहतियात से इस्तेमाल करें और थोड़ी इस्तेमाल करें, जस्ट इफ्तारी करें और उसके बाद आप नॉर्मल जो खाना होता है वो खा लें, जिसमें कि तेज़ नमक ना हो, घी, मक्खन, मलाई वगैरह ना हो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है रमज़ान के अंदर, वो एक और ये चीज़ भी है कि अगर कोई चाहे तो अपना स्मोकिंग को क्विट कर सकता है। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि महीना पूरा अगर कोई बंदे को स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो उनको चांसेस काफ़ी होते हैं कि वो 1 महीने के बाद वो सिगरेट छोड़ ही देंगे वो। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आप इस तरीके से अगर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, साथ ही साथ वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ख़ास तौर पे अफ्तारी से पहले और अफ्तारी करने के 1.5-2 घंटे के बाद, और अगर इस तरीके से चलते जाएं तो आप अपना मेंटेन रखेंगे, ज़्यादा लूज़ भी नहीं करेंगे, बल्कि अगर चाहें तो इवन लूज़ भी कर सकते हैं, अपना वेट कम भी कर सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आप अपना मेंटेन कर सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद करें। थैंक यू वेरी मच।